हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है राजस्थान ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि कल हमने पढ़ा था क्लास 6 का 6 चैप्टर राजस्थान का भौतिक स्वरूप। आज पढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर 7 जल संसाधन एवं संरक्षण। बात करते हैं अपवाह तंत्र। धरातलीय बनावट और भूगर्भित संरचना के आधार पर किसी नदी तथा उसके सहायक नदियों द्वारा निर्मित जल प्रवाह की विशेष अवस्था को अपवाह तंत्र या प्रवाह प्रणाली कहते हैं। दो अपवाह क्षेत्रों के मध्य की उच्च भूमि जो वर्षा जल को विभिन्न दिशाओं में विभक्त कर प्रवाहित करती है उसे जल विभाजक रेखा कहते हैं, जैसे राजस्थान में अरावली पर्वतमाला। आगे हम बात करेंगे राजस्थान अपवाह तंत्र। राजस्थान के अपवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, दूसरा है अरब सागर का अपवाह तंत्र और तीसरा है आंतरिक अपवाह तंत्र। सर्वप्रथम बात करेंगे बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। अरावली पर्वतमाला से पूर्वी भाग में बहने वाली बनास, कालीसिंध, पार्वती आदि नदियां चंबल में प्रवाहित होकर यमुना नदी में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? यमुना नदी में मिल जाती है तथा यमुना नदी, गंगा नदी एवं अंत में गंगा नदी का जल बंगाल की खाड़ी में मिल जाता है। कहाँ मिल जाता है? बंगाल की खाड़ी में मिल जाता है। अतः इन नदियों को बंगाल की खाड़ी या अपवाह तंत्र कहते हैं। फिर बात करते हैं अरब सागर का अपवाह तंत्र। अरावली पर्वतमाला से पश्चिमी भाग में बहकर अपना जल अरब सागर में ले जाने वाली माही, लूनी, साबरमती, पश्चिमी बनास एवं इनकी सहायक नदियों को अरब सागर का अपवाह तंत्र कहते हैं। फिर बात करते हैं आंतरिक अपवाह तंत्र। ऐसी नदी जो किसी समुद्र तक ना पहुंचकर स्थल भाग में ही विलुप्त हो जाए या किसी झील में मिल जाए तो उसे आंतरिक या भूमिगत अपवाह तंत्र वाली नदी कहते हैं। यानी कि जिस राज्य में है वो नदी उसी में ही बहती रहे और उसका प्रवाह तंत्र बाहर ना हो, उसे कहते हैं आंतरिक प्रवाह अपवाह तंत्र वाली नदी। राजस्थान में बहने वाली घग्गर, बाणगंगा, कांतली, साबी, रूपारेल, मेढा आदि नदियां आंतरिक अपवाह तंत्र के उदाहरण हैं। फिर हम बात करेंगे आगे राजस्थान की प्रमुख नदियां, जैसे चंबल, बनास, लूनी, माही, बाणगंगा, घग्गर। सर्वप्रथम बात करेंगे हम चंबल नदी की। इस नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत पर है। मतलब इसका उद्गम स्थल कहाँ है? मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत से। यह राजस्थान की सबसे लंबी एवं एकमात्र वर्ष भर में बहने वाली नदी है। एकमात्र राजस्थान की सबसे लंबी और एकमात्र वर्ष भर बहने वाली नदी है। राजस्थान में यह नदी चित्तौड़गढ़ जिले में भैंसरोड़गढ़ से प्रवेश कर कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली एवं धौलपुर जिलों में बहने के बाद उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? स्टार्ट कहाँ से होती है? राजस्थान में यह नदी चित्तौड़गढ़ जिले के भैंसरावगढ़ से प्रवेश कर कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर जिलों में बहने के बाद उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन सी है? चंबल नदी की सहायक नदियां बनास, बेडच, कोठारी, कालीसिंध, पार्वती आदि। राजस्थान का औद्योगिकी नगर कोटा इस नदी के किनारे स्थित है। क्या है? राजस्थान का औद्योगिकी नगर कोटा इस नदी के किनारे स्थित है। फिर हम बात करते हैं बनास नदी की। बनास नदी राजसमंद जिले में खमनोर की पहाड़ियों से जन्म लेती है। मतलब खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। यह राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक जिलों में बहकर सवाई माधोपुर में रामेश्वर के निकट चंबल नदी में मिल जाती है। इन जिलों से निकलकर ये टोंक जिलों में बहकर सवाई माधोपुर में रामेश्वर के निकट चंबल नदी में मिल जाती है। यह एक मौसमी नदी है। राजस्थान में बहने वाली यह सबसे लंबी नदी है। राजस्थान में बहने वाली यह सबसे लंबी नदी और चंबल नदी है वो क्या? राजस्थान की सबसे लंबी भी है और जो एक वर्ष भर बहने वाली नदी है। एकमात्र वर्ष भर में बहने वाली और सबसे यहाँ बात होती है सबसे बहने वाली सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई है 480 किलोमीटर। और जो टोंक नगर बनास नदी के किनारे पर स्थित है। कहाँ है? टोंक नगर बनास नदी के किनारे पर स्थित है। बनास की प्रमुख सहायक नदियाँ मिनाल, कोठारी, बेडच, खारी, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। फिर बात करते हैं हम लूनी नदी की। अजमेर जिले में गोविंदगढ़ के निकट सरस्वती एवं सागरमती नामक 2 धाराओं के मिलने से इस नदी का उद्गम होता है। किसका? लूनी नदी का। अजमेर, ब्यावर, नागौर, पाली, जोधपुर, भलोत्रा, बाड़मेर, जालौर जिलों में बहने के बाद यह नदी कच्छ की खाड़ी में मिल जाती है। भलोत्रा तक इस नदी का जल मीठा होता है। क्या है? भलोत्रा तक इस नदी का जल मीठा होता है। इसके बाद जल खारा हो जाता है। खारा क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ बहुत सारे व्यवसाय या फैक्ट्रियों वगैरह का जो गंदा पानी होता है वो इस नदी में बहता है और उसकी वजह से इसका जल खारा हो जाता है। इसकी सहायक नदियों में जोजड़ी, बांडी, चवाई, मीठड़ी, खारी, सूखड़ी, सागी, गुहिया आदि जो इसकी लूनी नदी की सहायक नदियां हैं। फिर बात करते हैं माही नदी की। मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत इस नदी का उद्गम स्थल है। यह नदी राजस्थान में बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ जिलों में बहने के बाद खंबात की खाड़ी में
मिलती है। कहाँ मिलती है? खंबात की खाड़ी में। इसकी प्रमुख सहायक नदियां सोम और एवं जाखम। सोम सोम एवं जाखम किसकी? माही नदी की। फिर बात करते हैं बाणगंगा नदी की। इस नदी का उद्गम जयपुर संभाग के कोटपुतली बहरोड जिले में स्थित अरावली की विराट पहाड़ियों से होता है। इस नदी का पानी भरतपुर में घना पंछी विहार राष्ट्रीय उद्यान में नम भूमि का निर्माण करता है। क्या करता है? इस नदी का पानी भरतपुर में घना पंछी विहार राष्ट्रीय उद्यान में नव भूमि का निर्माण करता है। इसे अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? अर्जुन की गंगा। जो ये राजस्थान में 5 राष्ट्रीय उद्यान है उनमें से एक है ये घना पंछी विहार राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। फिर बात करते हैं घग्गर नदी की। इसे अतः प्रवाही नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी से होता है। उत्तरी राजस्थान में यह नदी हनुमानगढ़ में प्रवेश कर श्रीगंगानगर में भूमिगत हो जाती है, मतलब विलुप्त हो जाती है श्रीगंगानगर में। और इस नदी को प्राचीन सरस्वती नदी का अवशेष तथा अथवा सहायक नदी माना जाता है। कौन सी नदी को? घग्गर नदी को। फिर आगे बात करते हैं हम राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं। चंबल परियोजना। यह परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त परियोजना है। किसकी? राजस्थान की और मध्य प्रदेश की। कौन सी योजना? चंबल परियोजना। इस परियोजना के अंतर्गत कुल 4 बांध बनाए गए हैं। कितने? ये चंबल परियोजना किस मध्य राजस्थान और मध्य प्रदेश के का संयुक्त परियोजना है और इसके अंदर 4 बांध बनाए गए। कौन से हैं इसमें? इसमें गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित है। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले में राणा प्रताप सागर बांध और कोटा जिले में जवाहर सागर एवं फिर कोटा विराट बांध। इस परियोजना से दोनों राज्यों को जल विद्युत एवं सिंचाई की सुविधाएं मिलती है। इसमें इसमें 4 बांध बने गए। एक तो ये आ गया गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित है और फिर राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले में राणा प्रताप सागर बांध। फिर कोटा में 2 बताए गए, एक तो जवाहर सागर और बिराज बांध। ठीक है। और इसका जो दोनों राज्यों को जल विद्युत और सिंचाई की सुविधा मिलती है इस चंबल परियोजना से। फिर बात करते हैं हम माही बजाज सागर परियोजना। बांसवाड़ा में माही नदी पर यह परियोजना स्थित है। कहाँ? माही बजाज सागर परियोजना है बांसवाड़ा में स्थित है। यह राजस्थान और गुजरात राज्य की सम्मिलित परियोजना है। किसकी? ये तो थी चंबल तो थी हमारी राजस्थान और मध्य प्रदेश की। और फिर बात करते हैं माही की, तो ये है गुजरात और राजस्थान की परियोजना है। इससे दोनों राज्यों में सिंचाई एवं जल विद्युत एवं पेयजल की सुविधाएं उपलब्ध हो रही है। फिर बात करेंगे बिसलपुर परियोजना। राजस्थान के टोंक जिले के टोडाराय सिंह नगर के पास बिसलपुर गांव में बनास नदी पर सिंचाई एवं पेयजल के उद्देश्य से इस परियोजना का निर्माण किया गया। इस परियोजना से राज्य के जयपुर, अजमेर, ब्यावर, टोंक, डिडवाना, कुचामन सहित कई अन्य क्षेत्रों को पेयजल आपूर्ति की जाती है बिसलपुरा का। ठीक है। फिर बात करते हैं सरदार सरोवर परियोजना, जो है हमारे गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान राज्यों की इस संयुक्त परियोजना का निर्माण गुजरात में नर्मदा नदी पर। क्या कहा? सरदार सरोवर परियोजना का है गुजरात में नर्मदा नदी पर है। और कितने? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान 4 राज्यों से। ठीक है। इस परियोजना से राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी में नहर द्वारा बाड़मेर एवं जालौर जिलों में सिंचाई एवं पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। इनके अतिरिक्त राज्य में पाली जिले में जवाई नदी पर जवाई परियोजना और डूंगरपुर जिले में सोम नदी पर सोम कमला अंबा परियोजना और उदयपुर जिले में मानसी वाकल तथा प्रतापगढ़ जिले में जाखम नदी पर जाखम परियोजना भी है। फिर आगे बात करेंगे हम राजस्थान में प्रमुख जिले एवं जल संचयन। उदयपुर को जिलों की नगरी कहा जाता है और जयसमंद झील का निर्माण मेवाड़ के महाराणा जय सिंह जी ने सन 1687 से 1691 ईस्वी तक गोमती नदी पर करवाया था। किसने करवाया था? महाराणा जय सिंह ने। और यह विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील मानी जाती है। विश्व की सबसे मीठी झील कौन सी है? जयसमंद झील, और जो मानव से निर्मित झील है। ठीक है। अजमेर में स्थित पुष्कर एक धार्मिक महत्व की प्राकृतिक झील है। यह बात करते हैं अजमेर में स्थित पुष्कर है ना, जो एक धार्मिक महत्व की प्राकृतिक झील है। आना सागर भी अजमेर की एक प्रसिद्ध झील है। और सिरोही एक माउंट आबू में स्थित नक्की झील राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील है। सबसे ऊंची झील राज्य में बात करें तो यह नक्की झील जो प्राकृतिक झील है। ठीक है। राजसमंद जिले में स्थित राजसमंद झील भी प्रसिद्ध है, जिसके उत्तरी भाग को नौ चौकी भी कहा जाता है। ठीक है। इसके अतिरिक्त जोधपुर में बालसमंद, कायलाना एवं उमेद सागर, जैसलमेर में गट्टी सागर, डूंगरपुर
डूंगरपुर में गेप सागर, बीकानेर में कोलायत और अलवर में सिलीसेट आदि कई जिलें भी राज्य में महत्वपूर्ण जल संसाधन है। राज्य में मीठे पानी की झीलों के अतिरिक्त मतलब खारे पानी की झीलें बात करें तो वो भी है। जयपुर, अजमेर, डीडवाना, कुचामन के मध्य सांबर झील और बलोत्रा में पंचप्रता, डीडवाना, कुचामन में डीडवाना, बीकानेर में लूणकंसर, जैसलमेर में पोखरण और फलोदी आदि खारे पानी की झीलें। ये सारी खारे पानी की झीलें हैं। टांका क्या होता है, क्या कहते हैं इसे? पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण हेतु घर में बनाई गई कुएनुमा संरचना को क्या कहते हैं? टांका। फिर खंडीन क्या होता है? पश्चिमी राजस्थान में कृषि के लिए जल संरक्षण हेतु बनाई गई संरचना को खंडीन कहते हैं। फिर जोहड़ क्या होता है? वर्षा जल रोककर भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने हेतु बनाई गई संरचना को क्या कहते हैं? जोहड़। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल।